हाँ, तो अरेनियस में ड्रॉबैक्स थे, उसके बाद आया लॉरी ब्रॉन्स्टेड। ये दो साइंटिस्ट हैं, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड। लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया एसिड बेस का। इनकी थ्योरी को प्रोटोनिक थ्योरी कहा जाता है। जैसे अरेनियस की थ्योरी को एक्वियस थ्योरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोनिक थ्योरी। प्रोटोनिक थ्योरी मतलब प्रोटॉन से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत सिंपल है, जरा ध्यान से देखो। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कहते हैं कि द सब्सटेंस विच गिव्स प्रोटॉन, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर HCl। आपने HCl लिया तो HCl क्या देगा? H प्लस एंड Cl माइनस, तो इट इज एसिड। तो एसिड को कैसे डिफाइन करते हो? प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं इसी रिएक्शन को ऐसे, HCl, थोड़ा और डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको। HCl लिया है यहां पर और यहां पर लिया है H2O। ठीक है, अपने को पता है ये इजीली प्रोटॉन दे सकता है, तो यहां का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को ले लेगा। जब वो प्रोटॉन को ले लेगा तो Cl ने प्रोटॉन लॉस किया है तो क्या बन जाएगा? माइनस। और ये प्रोटॉन गया है इसके पास H3O, और चार्ज क्या आएगा? प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया ना ऑक्सीजन ने। इट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो एक्चुअली ऐसे होता है, जब भी हम ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है ना, इसको हम सिंपल वे में ऐसे लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है वो। ठीक है, तो यहां पर ये H प्लस लॉस हुआ है, तो इसने प्रोटॉन लॉस किया, इसलिए ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया। समझा आपको? बोलो ना। और इसने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है ना, ये इसने वाटर ने, इसलिए ये बन गया है बेस। क्या बन गया? ये बेस। ये प्रोटॉन ले रहा है। ओके, प्रोटॉन एक्सेप्टर, लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस, प्रोटॉन डोनर लेविस एसिड। तो प्रोटॉन डोनर लेविस, सॉरी लेविस नहीं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस। इसमें एक नया कंसेप्ट और मिलता है हमको यहां पर, वो क्या है? अब ये Cl पर माइनस चार्ज है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, तो ये अब वापस इस प्रोटॉन को ले सकता है। अरे बोलो ना, ले सकता है कि नहीं है? ले सकता है। तो अब ये ले सकता है, इसलिए ये कौन है? बेस। लेकिन इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेट बेस। ये प्रोटॉन दे सकता है ना, अरे दे सकता है ना एक्सेस में उसके पास, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो एक नया कंसेप्ट यहां पर आता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। यहां पर क्या है? जैसे HCl को आप देखिए, HCl, और यहां लीजिए आप Cl माइनस को। Cl माइनस में और HCl में डिफरेंस क्या है? H प्लस। H प्लस का डिफरेंस है ना, H प्लस लगा दो फिर से HCl बन जाएगा, या इधर से H प्लस निकाल दो तो Cl माइनस बन जाएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, दे आर डिफर बाय द प्रोटॉन। दे आर डिफर बाय, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब H प्लस ज्यादा है, वो एसिडिक होता है और एसिड होता है, और जिसके पास नहीं होता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। चलिए दूसरी जोड़ी इसी के अंदर है, H2O, H2O एंड H3O प्लस। H3O प्लस में और H2O में आप क्या देख रहे हैं? एक प्रोटॉन का डिफरेंस है ना। हाँ, मैंने कहा जिसमें प्रोटॉन ज्यादा उसका नेचर एसिड। तो एक्चुअली वो कौन है? वाटर, बेस। इस रिएक्शन के अंदर कौन है? बेस। लेकिन अब यहां पर H3O प्लस बन गया तो क्या बन गया? वो कॉन्जुगेट एसिड। तो दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एक एग्जांपल थोड़ा सा देखिए आप, एक नया और पॉइंट उसमें से निकल के आएगा। अब HCl की जगह मैंने लिया है यहां पर अमोनिया। NH3 के पास लोन पेयर होते हैं, बचपन से जानते हैं आप। यहां पर लिया आपने H2O, वाटर। अब यहां पर ये लोन पेयर इजीली डोनेट होता है,
तो ये लेगा यहां से प्रोटॉन। अब आप बोलेंगे लोन पेयर तो यहां भी है ना, तो अपन ने पहले पढ़ा है ना, याद है कि आपको नाइट्रोजन का निगेटिविटी कम है ना, तो वो आसानी से लोन पेयर दे सकता है। ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा है, लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करेगा, इसलिए ये अच्छा बेस है। वाटर के कंपैरिजन में क्या है वो अच्छा बेस। वाटर भी बेस का काम करता है, पता है ना आपको। लोन पेयर अभी दिया ना उसने, बेस बना था ना वो, HCl को दिया था ना, लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन इज अ गुड डोनर, लोन पेयर डोनर। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की निगेटिविटी कितनी है 3 और ऑक्सीजन का निगेटिविटी कितना है 3.5। जल्दी से जाने देगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को नहीं, तो इसलिए कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट किया और इस प्रोटॉन को ले लिया, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो। कौन है वो? और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं लोरी ब्रोंस्टेड के हिसाब से? बेस। और वाटर यहां पर लॉस कर रहा है प्रोटॉन, तो क्या बन गया? एसिड। अब देखिए अमोनिया ने ले लिया है प्रोटॉन, ये बन गए 4 NH4 और इस पे चार्ज क्या आएगा? प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज आएगा ना, तो ये बन गया अमोनियम आयन। क्या बना है? अमोनियम आयन। इसने H प्लस लॉस किया तो क्या बन गया? OH माइनस। ये इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज बनने के बाद अब इसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा डोनेशन का, ये वापस से इस प्रोटॉन को लेगा, रिएक्शन रिवर्सिबल। ठीक है। अब ये दोनों में प्रोटॉन डोनर कौन है? अमोनियम NH4 प्लस, तो इसको बोलते हैं एसिड। लेकिन कौन सा एसिड? कॉन्जुगेट एसिड। और इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। ये तो वैसे पॉइंट अपना हो गया। पहले यहां क्या सीखा आपने? पहले वाटर बेसिक था और अब क्या बन गया? सो इन रिएक्शन से बोलते हैं वाटर H2O इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक क्या होते हैं? विच शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। जो दोनों बताता है उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं और जो दोनों नहीं बताता उसको न्यूट्रल बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो अपन ने पढ़ा है इस ब्लॉक में, याद है आपको? हाँ, पी ब्लॉक में। तो इसके बाद आएंगी एक थ्योरी अरेनियस। इसका भी एक ड्रॉबैक था, बिकॉज सो मेनी स्पेशीज दे आर एसिडिक इन नेचर बट डू नॉट हैव प्रोटॉन। वही एग्जांपल AlCl3 न प्रोटॉन है, तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे इसको? बराबर है कि नहीं है? ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो एसिडिक है बेसिक है। तो उसके लिए बेस्ट जो थ्योरी आया वो है लेविस, और वो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, मेन उसी को आज तक फॉलो किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कल हम देखते हैं इंशाल्लाह लेविस थ्योरी। ठीक है।